जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ सत्य की खोज के लिए। ये कहानी है महावीर की, एक असाधारण यात्रा, एक राजमहल से निकलकर ज्ञान के शिखर तक पहुंचने की। आज हम इसी अविश्वसनीय बदलाव की कहानी में उतरेंगे। महावीर की पूरी तालीम, उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सार है, वो बस एक शब्द में समा जाता है: अहिंसा। मतलब किसी भी जिंदा चीज को चोट मत पहुंचाओ। यही वो धागा है जो उनकी पूरी कहानी को एक साथ पिरोता है। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। तो हम महावीर की इस पूरी यात्रा को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे उनके राजकुमार वाले जीवन के बारे में, फिर देखेंगे उस महान त्याग को, उसके बाद 12 साल की वो कठिन तपस्या और कैसे उन्हें ज्ञान मिला, उनकी 5 महान प्रतिज्ञाओं को समझेंगे, और आखिर में अहिंसा की उस विरासत पर बात करेंगे जो वो दुनिया के लिए छोड़ गए। ये एक तरह से उनके पूरे सफर का रोड मैप है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है 6ठी सदी ईसा पूर्व की। कुंड ग्राम में एक शाही क्षत्रिय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था वर्धमान। उनका बचपन हर तरह की शान शौकत और आराम में बीता। मतलब एक ऐसा भविष्य जो पहले से ही तय था, एक राजा का भविष्य। उनकी पूरी जिंदगी को अगर हम देखें तो कुछ बहुत ही अहम मोड़ आते हैं। देखिए, 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। ठीक 30 साल की उम्र में उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया। फिर 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ये तारीखें सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उनके उस महान बदलाव की कहानी के मील के पत्थर हैं। अब आते हैं उस पल पर, एक ऐसा पल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो पल जब वर्धमान ने फैसला किया कि उन्हें आध्यात्मिक जागृति चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपने शाही जीवन, अपने राज्य, हर एक सांसारिक सुख को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला उन्होंने 30 साल की उम्र में लिया, जब उनके माता पिता नहीं रहे। पर सोचिए, उन्होंने ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ दिया। घर छोड़ने से पहले पूरे 1 साल तक उन्होंने अपनी सारी दौलत, सब कुछ दान कर दिया। ये दिखाता है कि उनका मन दुनिया से कितना हट चुका था, कितना गहरा वैराग्य था उनके अंदर। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा प्रतीक था। उन्होंने अपने बाल 5 मुट्ठियों में पकड़कर खुद उखाड़ दिए। ये सिर्फ बाल हटाना नहीं था, ये समाज से, अपनी पहचान से, अपने अहंकार से, हर चीज से पूरी तरह नाता तोड़ने का ऐलान था। इसी के साथ उन्होंने समभाव की प्रतिज्ञा ली और निकल पड़े सत्य की अपनी अकेली खोज पर। घर छोड़ने के बाद जो दौर शुरू हुआ वो था 12.5 साल का। 12.5 साल की कठोर तपस्या और साधना। ये एक ऐसा समय था जब उन्होंने खुद को हर तरह की कसौटी पर परखा और खुद पर जीत हासिल की। यही वो दौर था जिसने वर्धमान को महावीर बनाया। उनकी साधना में सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक था संगम नाम के एक असुर का सामना। कहते हैं कि उस असुर ने उनका ध्यान तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 20 बार जानलेवा हालात पैदा किए, भयंकर तकलीफें दी, लेकिन वर्धमान वो एक पहाड़ की तरह अपने ध्यान में मग्न रहे, शांत, अडिग। और उनकी अहिंसा का स्तर तो देखिए, कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर रेंगते थे, उन्हें काटते थे, लेकिन वो उन्हें हटाते तक नहीं थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उस दर्द को, उस तकलीफ को वो पूरी शांति और संभाव के साथ सहते जाते थे। एक और किस्सा है जो उनकी सहनशीलता की हद दिखाता है। एक बार एक चरवाहे ने उन्हें गलती से चोर समझ लिया और गुस्से में उनके कानों में नुकीले कांटे चुभो दिए। सोचिए कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी, पर वो तब भी ध्यान में स्थिर रहे, हिले तक नहीं। इसी हिम्मत, इसी असाधारण वीरता की वजह से उन्हें नाम मिला महावीर, यानी महान नायक। तो अब चलते हैं उनकी इस यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर, उस पल की ओर जब उनकी 12.5 साल की वो कठोर तपस्या आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंची। ये उनकी परम आध्यात्मिक जीत का क्षण था। ये हुआ ऋजुपालिका नदी के किनारे, एक साल के पेड़ के नीचे। उसी जगह पर महावीर ने उन सारे कर्मों को खत्म कर दिया जो उनकी आत्मा पर बंधन थे, और उन्हें हासिल हुआ केवल ज्ञान। अब ये केवल ज्ञान क्या है? ये वो अवस्था है जब आप सर्वज्ञ हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड का पूरा सच, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ एक साथ, एक ही पल में आपके सामने साफ हो जाता है। और इसी पल में वर्धमान बन गए जिन। जिन का मतलब होता है विजेता।
पर यह किसी राज्य या किसी दुश्मन पर जीत नहीं थी। ये जीत थी अपने अंदर के दुश्मनों पर। गुस्सा, घमंड, धोखा और लालच, उन्होंने इन सब पर विजय पाली थी। ज्ञान मिलने के बाद महावीर रुके नहीं। अगले 30 साल तक उन्होंने पूरे भारत में नंगे पैर घूम घूम कर लोगों को वही ज्ञान दिया जो उन्हें मिला था। और उनकी सारी शिक्षाओं का जो आधार था वो थी 5 महान प्रतिज्ञाएं। इन्हें कहते हैं पंच महाव्रत। ये जैन धर्म की नैतिक बुनियाद हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला, अहिंसा यानी हिंसा न करना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय यानी चोरी न करना। चौथा, ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता। और पांचवां, अपरिद्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। ये 5 व्रत ही आत्मा को कर्म के बंधनों से आजाद करके मोक्ष की ओर ले जाते हैं। और इन 5 में जो सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी, वो है अहिंसा। और अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ से किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये है कि किसी भी जिंदा प्राणी को, चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा कीड़ा, उसे अपने मन से, अपनी बातों से या अपने कामों से किसी भी तरह की तकलीफ न देना। ये एक तरह से पूरी कायनात के लिए करुणा का भाव है। तो चलिए अब बात करते हैं महावीर की विरासत की। उनके निर्वाण के बाद उनकी दी हुई शिक्षाओं ने दुनिया पर कैसा और कितना गहरा असर डाला। 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से पूरी तरह मुक्ति। और इसी दिन को याद करने के लिए जैन समुदाय दिवाली मनाता है। उनकी सारी शिक्षाओं को उनके मुख्य शिष्य गौतम ने जैन आगम के रूप में सहेजा। और उनकी ये सीख कि प्रकृति की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है और हर जीव कीमती है, ये बात तो आज के समय में और भी ज्यादा मायने रखती है। महावीर की अहिंसा की सोच कितनी ताकतवर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद महात्मा गांधी हैं। गांधी जी खुद महावीर को अहिंसा पर सबसे बड़ा गुरु मानते थे। और महावीर की इन्हीं शिक्षाओं ने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह की फिलॉसफी को आकार दिया। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक सोच ने आधुनिक भारत के इतिहास को बदल दिया। और अंत में महावीर की ये पूरी जीवन यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ इतना तनाव और टकराव है, वहां अपने विचारों में, अपनी बातों में और अपने कामों में अहिंसा को असल में जीने का क्या मतलब है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।